टिकून राहो ऐक्य भारताचे, टिकून राहो ऐक्य भारताचे, एवो समृद्धी अंगणी, वाढो आनंद जीवनी, फडकत राहो सदा विजयी पताका. स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलक्षणी तुम्हासाठी हा स्वागत सोहळा, हा स्वागत सोहळा. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय माननीय बाबूजी यांचं स्वागत आमच्या शाळेचे प्राचार्य आदरणीय श्री भुमरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय डॉक्टर विवेकजी तिवारी साहेब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नवी दिल्ली यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. कचेरी सांगा शिक्षण संस्था कचेरी सांगाचे सचिव प्राध्यापक आदरणीय श्री दुबे सर यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. कचेरी सांगा शिक्षण संस्था कचेरी सांगाचे कोषाध्यक्ष निलेश भाऊजी दुबे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. सदस्य दिगंबररावजी भोयर यांचे स्वागत देखील भुमरे सर करतील. सदस्य गजाननरावजी बोलके यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. कचेरी सांगा शिक्षण संस्था कचेरी सांगाच्या सहसचिव श्रीमती दुबे मॅडम यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. प्रमुख पाहुणे भोजराजजी कडू काकाजी यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. उपसरपंच वंदनाताई निकोसे यांचं स्वागत राऊत मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. तरुबाई सुर्वे यांचं स्वागत देखील राऊत मॅडम करतील. प्रवीणाताई निशाने यांचं स्वागत श्रीमती खडकोत्तर मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. वंदनाताई पवार यांचं स्वागत देखील खडकोत्तर मॅडम करतील. योगिताताई सोनवणे यांचं स्वागत श्रीमती करण भजने मॅडम करतील. रुक्मिणीताई कुरपडे यांचं स्वागत देखील करण भजने मॅडम करतील. एडवेताई यांचं स्वागत देखील करण भजने मॅडम करतील. जनार्दनजी भोयर काकाजी यांचं स्वागत भुमरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. कुंजबिहारी उमा भाऊ यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. नागोभाऊ एकरे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. संभाभाऊ मारवते यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. सुरेशरावजी वागदरे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. मुरलीधर मारवते यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. सागर बावणे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. ज्योतिराम मारबते यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. विश्वेश्वर बावणे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. पंजाब बावणे यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. नारायण मारबते यांचं स्वागत देखील भुमरे सर करतील. आमच्या शाळेचे प्राचार्य आदरणीय श्री भुमरे सर यांचं स्वागत श्री सहारे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आमच्या शाळेचे पर्यवेक्षक आदरणीय श्री बेलकर सरांचं स्वागत देखील सहारे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते.
आमच्या शाळेच्या ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती राऊत मॅडम यांचं स्वागत करड भजने मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्या शाळेत उपस्थित झालेले माननीय डॉक्टर जी विवेक तिवारी साहेब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, नवी दिल्ली यांना मार्गदर्शनपर 2 शब्द सांगण्यासाठी मी मंचावर आमंत्रित करते. भारत माता की सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिला. भारत माता की वंदे वंदे. महात्मा गांधी की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, वीर शहीद सुजान मेहर की और इस विद्यालय की. बच्चों, मैं आप लोगों से 2 शब्द कहने नहीं बल्कि एक प्रार्थना करने आया हूं. वो प्रार्थना ऐसी है कि हमारा देश इस समय विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसमें आप लोगों को अपना योगदान देना होगा. अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सुंदर सा जो गीत सुनाया, उस गीत को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम क्या दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है जरूरी नहीं, हम क्या अर्पण कर रहे हैं ये आवश्यक है. मैं आप लोगों से एक चीज आज प्रॉमिस के रूप में लेने आया हूं. वो सिर्फ इतना है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करके इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे. यहां से इनकम टैक्स कमिश्नर भी हुए हैं और यहां से बहुत बड़े बड़े लोग छोटे समय में आदरणीय दुबे सर के मार्गदर्शन में जो शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है उन्होंने दिए हैं, बहुत से रत्न दिए हैं. और मैं चाहता हूं कि यहाँ अभी जितने लोग हैं इसमें से भी 5 या 10 रत्न जरूर निकलें जो पूरे देश में अपना नाम रोशन करें. बच्चों, याद रखो, तुम पर ही पूरा देश आश्रित है और तुम्हें ईमानदारी से अपनी सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई जो है, तुम्हारी जो अध्ययन शैली है, उसी में हमारे देश का, पूरी मानवता का एक विकास, एक शांति, एक सुव्यवस्था. तुम यहां से बहुत अच्छे बच्चे बनकर निकलो और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो, ऐसी हमारी अपेक्षा है. जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी उस समय कितनी कठिनाइयां हुई हैं, इस चीज का मुझे आभास आज भी है. आज इसे संचालित करने में जितनी कठिनाइयां आ रही हैं उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में जितने भी स्कूल हैं हर जगह लगभग सिमिलर समस्याएं हैं. आप अगर मन लगा करके पढ़ो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अंतरिक्ष में जा सकते हो, स्पेस में शटल यान लेकर के जा सकते हो, बहुत बढ़िया डॉक्टर और सर्जन बन सकते हो, शानदार इंजीनियर बन सकते हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो. लेकिन तकलीफ वही होती है जब तुम सिर्फ टीवी की तरफ ध्यान देते हो. यहाँ जो अध्यापक लोग हैं उनसे विशेष आग्रह है. मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जापान में सर्वाधिक पेमेंट जिनको दिया जाता है वो लोग शिक्षक होते हैं, और वो भी वो शिक्षक जो प्राइमरी विद्यालयों को पढ़ाया करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के विकास की कि वो बच्चों में संस्कारों का रोपण करते हैं. संस्कारों का रोपण करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है आदरणीय शिक्षक गणों. और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों में से तराश करके आपको शानदार भारतीय नागरिक बनाना है जो पूरे दुनिया में इस विद्यालय का, इस गांव का, इस शहर का और इस देश का नाम रोशन कर सके. इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी जो आरंभिक जो एक पॉलिटिकल कैरियर, सामाजिक करियर सब इसी विद्यालय से शुरू हुआ है. मैं यहाँ का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, लेकिन एक बार माननीय
नीलेश जी के आग्रह पर मैं इस विद्यालय आया था। वहां बच्चों से मेरी बहुत अच्छी, मैंने आप लोगों की मोटिवेशन लेक्चर दिया था और उसके बाद निकलते समय कांची शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप समाज सेवा में आइए और धीरे धीरे यात्रा करते करते आज दिल्ली के उस जगह तक पहुंचा हूं। यही कारण है कि जब कल माननीय नीलेश जी का आग्रह आया तो मैंने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके आपके इस कचारी सावंगा की पुण्य भूमि पर, जो मेरे भाग्योदय की भूमि भी है, सौभाग्य से यहां पहुंचा हूं। मैं फिर हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। मैं एक उमप नाम के व्यक्ति को जानता हूं जो IRS है और भी बहुत से लोगों के विषय में सुना है। यहां ये बहुत भाग्यशाली विद्यालय है। यहां से आप पढ़ोगे तो आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और आपको एक और बात बता देता हूं, मीडियम की बातें कुछ नहीं होती। कोई भी भाषा आप 2-4 महीनों में सीख लोगे। आप किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित मत होइए। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप भारत देश में पैदा हुए हो, जिसने हजारों साल से इस पृथ्वी को एक सुंदर दिशा देने का कार्य किया है। और वहां पर भी जो आपके शिक्षक गण हैं, उनसे मैं कई बार आमने सामने होकर के परिचर्चाएं किया हूं और आपको विश्वास पूर्वक बताता हूं कि आपके शिक्षक भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका मैनेजमेंट सर्वश्रेष्ठ है। मैं बहुत से गांवों में जाकर के आया हूं, मैंने देखा है बहुत सारी व्यवस्था है। यहाँ छोटे में आपने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। आज मैं सारे भारत में घूम रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं जो सुविधाएं आपको मिली है वो सब जगह नहीं है गांव में अभी। इसलिए आज आप मेरे साथ संकल्प लीजिए, आज भारत माता के लिए संकल्प लीजिए। ये आजादी आसानी से नहीं मिली है, हजारों साल तक हमने संघर्ष किया है, हमारे लाखों पुरखों ने कुर्बानी दी है, उसके बाद हमें ये आजादी मिली है। और ये आपके हाथों में होगी और सुरक्षित तभी रहेगी जब आप हर व्यसन से दूर रहेंगे। आइए आज मेरे साथ प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं, बोलिए, मैं इस स्कूल का विद्यार्थी आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, दारू और व्यसन की चीजें, तंबाकू वगैरह, खर्रा वगैरह हाथ नहीं लगाऊंगा। तन मन धन से पूरी चित्त वृत्ति के साथ मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और इस देश में इस विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करूंगा। कम से कम 2 घंटा पढ़े बिना कभी नहीं सोऊंगा। अब प्यार से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। नहीं, जय जयकार में दम नहीं है, थोड़ा हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। आसमान से कुछ लोग सुनना चाहते हैं, आवाज नहीं पहुंची, बोलिए भारत माता की। वंदे मातरम। थैंक यू।